सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग कैसे बनाएं। दोस्तों आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है अष्टांग मार्ग, अष्टांग मार्ग क्या है आज हम इसके बारे में जानेंगे। और जो स्वास्थ्य से संबंधित आज महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों वह गुर्दे की पथरी। हमारे गुर्दे में पथरी क्यों बनती है, किस कारण से बनती हैं, इसके क्या लक्षण हैं। और दोस्तों अगर हमारे गुर्दे में पथरी बन गई है तो बिना ऑपरेशन के इसके उपचार क्या है। तो दोस्तों आज ऐसा उपचार बताएंगे, इसमें एक पैसा भी नहीं लगेगा और आपकी पथरी जो है 15 mm 10 mm 12 mm कितने mm की है उस हिसाब से आप बिना पैसे की पथरी को तोड़कर 10 दिन में बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और एक हाथ जोड़कर निवेदन है सभी मित्र भाइयों से कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, पूरे विश्व में फैला दीजिए। हर एक आदमी के मोबाइल में कम से कम 200-300 कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। दोस्तों आप भी सुनिए, तुरंत शेयर कर दीजिए, आपके साथ साथ में और भाई लोग भी सुने, वो भी इस छोटी सी जानकारी से अपनी बड़ी बीमारी को दूर भगा सकते हैं, स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। दोस्तों जैसे कहा गया जितने हम पढ़ेंगे उतने आगे बढ़ेंगे, उसी तरह स्वास्थ्य से संबंधित जितने हम जानकारी हासिल करेंगे उस छोटी छोटी जानकारी से बड़ी बीमारी को भगा सकते हैं। तो चलिए मित्रों सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश अष्टांग मार्ग क्या है, उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग देता है जीवन को दिशा। भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग क्या है जानते हैं। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। बुद्ध द्वारा बताए गए इन 8 मार्गों का अपना अलग मतलब है। आइए दोस्तों आप जानते हैं ये 8 मार्ग कौन कौन से हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्यों को मानना, जीव हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार, स्त्री गमन नहीं करना, यह शारीरिक सदाचरण है। इसके अलावा बुद्ध ने वाणी के सदाचरण का पाठ भी पढ़ाया है, जिसमें मनुष्य को झूठ ना बोलना, चुगली नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलने की शिक्षा दी गई है। लालच नहीं करना, द्वेष नहीं करना, सम्यक दृष्टि रखना, ये मन के सदाचरण है। दूसरा मार्ग जो है सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, चित्त से राग द्वेष नहीं करना, ये जानना कि राग द्वेष रहित मन ही एकाग्र हो सकता है। करुणा, मैत्री, मुदिता, समता रखना, दुराचरण, सदाचरण के विपरीत कार्य न करने का संकल्प लेना, सदाचरण करने का संकल्प लेना, धम्म पर चलने का संकल्प लेना। अगला मार्ग जो है दोस्तों तीसरा सम्यक वाणी। सम्यक वाणी में आता है सत्य बोलने का अभ्यास करना, मधुर बोलने का अभ्यास करना, धम्म चर्चा करने का अभ्यास करना। बौद्ध धर्म इंसान को मधुर वाणी सिखाता है। सम्यक कर्मता, अगला जो मार्ग है सम्यक कर्मत में आता है प्राणियों के जीवन की रक्षा का अभ्यास करना, चोरी ना करना, पर स्त्री गमन नहीं करना। बुद्ध ने सत्य और न्याय के लिए हिंसा को यदि आवश्यक हो तो जायज़ ठहराया है, यदि आवश्यक हो तो जायज़ ठहराया। पांचवा सम्यक आजीविका, मेहनत से आजीविका अर्जन करना, 5 प्रकार के व्यापार नहीं करना, जिनमें आते हैं शस्त्रों का व्यापार, जानवरों का व्यापार, मांस का व्यापार, मदय का व्यापार, विष का व्यापार। इनके व्यापार से आप दूसरों की हानि का कारण बनते हैं, दूसरों की हानि का कारण बनते हैं। दोस्तों बहुत ऊंची बात है। छठवां मार्ग जो है सम्यक व्यायाम, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का अभ्यास करना,
शुभ विचार पैदा करने वाली चीज़ों बातों को मन में रखना, पापमय विचारों के दुष्परिणाम को सोचना, उन वितर्कों के मन में जगह ना देना, उन वितर्कों को संस्कार स्वरूप मानना, गलत वितर्क मन से आए तो निग्रह करना, दबाना, संताप करना, ये सारी चीज़ें आप हटा दीजिए। अगवा है दोस्तों सम्यक स्मृति, कायानुपासन, वेदनानुपासना, चित्तानुपासना, धम्मानुपासना, ये सब मिलाकर विपश्यना साधना कहलाता है। विपश्यना साधना कहलाता है, जिसका अर्थ है स्वयं को ठीक प्रकार से देखना, ये जानना कि राग द्वेष रहित मन ही एकाग्र हो सकता है। किसी भी मनुष्य को जिसे स्वयं को जानने की इच्छा हो को विपश्यना जरूर करनी चाहिए। इसी से दुख निवारण के पथ की शुरुआत होती है। सम्यक समाधि, अंतिम जो इनका मार्ग है सम्यक समाधि। अनुत्पन्न पाप धर्मों को न उत्पन्न होने देना, उत्पन्न पाप धर्मों के विनाश में रुचि लेना, अनुत्पन्न कुशल धर्मों के उत्पत्ति में रुचि, उत्पन्न कुशल धर्मों के बुद्धि में रुचि, इन सबको शब्दाशः पालन करने से जीवन सुखमय होगा। निर्वाण, शाश्वत खुशी, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति की प्राप्ति होती है। दोस्तों ये है भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग। जिसने भी अष्टांग मार्ग को अपना लिया उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। दोस्तों अब चलिए हम जानते हैं गुर्दे की पथरी को कैसे निकालें। तो दोस्तों आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसे पौधे ला रहे हैं, कुछ ऐसी पत्तियां बताएंगे, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे। अगर आपके गुर्दे में 10 mm तक पथरी है, 10 mm तक, तो वो दोस्तों टूट करके निकल जाएगी कुछ दिनों में। लेकिन 10 mm से अगर ऊपर है तो दोस्तों उसको दूरबीन माध्यम से आप निकलवा सकते हैं। फिर आगे डॉक्टरी सलाह पर जो भी हो, जो भी उचित व्यवस्था हो वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन 10 mm तक पथरी है तो आप घर पर बैठ के घरेलू उपचार से निकाल सकते हैं। अब इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करवाना पड़ेगा। अगर आपके बाएं साइड या दाहिने साइड, पीछे बैक साइड में कहीं दर्द हो रहा है, आपको पेशाब में प्रॉब्लम हो रही, ये सारी चीज़ें। लेकिन किडनी बनती क्यों, किडनी में स्टोन बनता क्यों है, सबसे पहले उसे जान लेते हैं। दोस्तों आपको अपने दिनचर्या पे ध्यान देना होगा, अपने शरीर को मूवमेंट करना होगा, आपको योगा एक्सरसाइज करना होगा। योगा एक्सरसाइज से क्या होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं, शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उनका मूवमेंट होता है, और जब उनका मूवमेंट होगा उसमें भी निचोड़ होगा। आप दोस्तों चलिए एक चीज़ छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 पेड़ आप लगा दीजिए, एक पेड़ को बाहर लगा दीजिए खुले आसमान में, और एक पेड़ को आप बाउंड्री घिरा के अंदर लगा दीजिए। अब बाउंड्री घिरा के जो अंदर लगाए हैं, ना तो उस पर सूर्य का प्रकाश जाएगा और ना उस पर बाहर की हवाओं का झोंका लगेगा। वो क्या होगा, वो पेड़ सीधे ऊपर जाएगा, क्योंकि वो सूर्य की रोशनी उसको चाहिए। ऐसे पतला होते हुए चला जाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। और जब आप बाउंड्री उस गिरा देंगे तो पेड़ को जब झोंका लगेगा फह नहीं पाएगा और वो टूट जाएगा। यानी कहने का सीधा सा मतलब है वो खोखला बनता जाता है। उसी तरह से हमारी बॉडी है, इस बॉडी को जितने आप मेहनत करेंगे, जितने आप तोड़ेंगे मड़ोड़ेंगे, वो अंदर की भी एक्सरसाइज होनी चाहिए। जैसे आपका 2 हाथ है, आप अगर लेफ्टी हैं या राइट से हैं, अगर आप लेफ्टी हैं तो आपका लेफ्ट हैंड बहुत मजबूत होता है, उसी से सारा काम करते हैं। और जब आप तेज़ चलते हैं तो हाथ ज़्यादा तेज़ चलता है। वहीं पे दाहिना हाथ वाले जो राइट वाले होते हैं वो दाहिने हाथ का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से जब आप सुबह उठ करके योगा एक्सरसाइज करिए, ज़रूर करिए मित्रों। ये जो आपका 5 बजे से 7 बजे का समय है, आप किसी भी कीमत पर 4 से 5 बजे उठ ही जाइए। अगर आप मित्रों 11 बजे सो रहे हैं तो भी तो आपकी नींद 5 बजे पूरी हो जा रही है, तो 5 बजे उठ जाइए, 5 बजे बिस्तर छोड़ दीजिए, 5 से 7 बजे 2 घंटे खूब जम के योगा एक्सरसाइज करिए। और ऐसे स्थान पर करिए जहाँ पे नंगे पाँव आप चल सकें, नंगे पाँव, तो वहाँ जाइए, खूब 2 घंटे योगा एक्सरसाइज करिए।
अब इसमें जब योगा एक्सरसाइज करिए, अनुलोम विलोम जरूर करिएगा। अनुलोम विलोम जब मित्रों करते हैं तो आपके पूरे नाड़ी में ऑक्सीजन का संचार होता है, पूरे नाड़ी में, और ये नाड़ी शोधन हो जाता है, पूरा नाड़ी शोधन। और जब आप सुख आसन में बैठते हैं, जैसे तप आसन में आप देख लीजिए, कहीं पे सब जगह ऋषि मुनियों का फोटो लगा है, वो एकदम तप आसन में सीधे मुद्रा में बैठते हैं। उसी मुद्रा में आप बैठ के वहीं बाहर 2 घंटे आप अपने शरीर के लिए दीजिए। बाकी तो 24 घंटे में आप सोने में बिता रहे हैं, गप फड़ाका में बिता रहे हैं, मोबाइल में बिता रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बिता रहे हैं, जॉब कर रहे हैं उसमें बिता रहे हैं, आप सर्विस किए हैं उसमें बिता रहे हैं, आप अपना बिजनेस किए उसमें बिता रहे हैं। लेकिन ये 2 घंटे का शांति वाला बिताइए। इसमें ना तो आपका परिवार का कोई मोह होना चाहिए, ना तो घर देश का कुछ मोह माया नहीं होनी चाहिए। बस ये 2 घंटा आप प्रकृति में बिताइए, सिर्फ आपके साथ प्रकृति हो, प्रकृति की हवाएं, वो फनफनाहट। जब आप बाहर 5 बजे 7 बजे जाइए तो एक आप एहसास करेंगे, ऐसे सरसराहट की आवाज़ आपको आएगी, पेड़ों की आवाज़ आपके कानों में गूंजेगी, और आप अपने आप को खूब समझ पाएंगे। तो वहाँ बैठ के आप अपने बारे में खूब समझिए, योगा करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, और अपने अवचेतन मन को, आपके अंदर 2 मन होता है, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड करते हैं। तो आप दोस्तों अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर लीजिए। जिस दिन आपने अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर दिया, आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। अब इसको एक्टिव करने का बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। ये दोस्तों कुछ नहीं जानता है, ये कुछ नहीं जानता है, ये एक प्रकार से पागल होता है। ये अगर आम का पेड़ है, आप इससे कह दो कि इमली का पेड़ है, तो मान लेगा इमली का पेड़ है, और जब तक आप उसका नाम नहीं चेंज करोगे, इमली इमली कहता रहेगा। इस कहने का मतलब है, अगर आप अपने आप को कहोगे कि हम बीमार हैं, तो ये आपको बार बार रिपीट करेंगे, यार तुम बीमार हो, तुम्हारा पेट दर्द कर रहा। बार बार कहते कहते वो इतना मन में भर देगा, तो पेट दर्द तो ऐसे भी होते रहे। अगर कोई बीमारी भी आपको है तो उसको आपका ध्यान कभी नहीं जाना चाहिए। आप इतना मान के चलो, मैं हष्ट पुष्ट यंग हूँ। अगर आप जितने भी साल के हैं उससे 20 साल कम के आप अपने आप को ताकतवर मानिए, एहसास मानिए। ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दीजिए। और दोस्तों आपके अंदर एक हीलिंग पावर होता है, एक ज़बरदस्त शक्ति है, आत्मविश्वास है। अगर आप अपने आत्मविश्वास को जान गए, अपने अंदर की शक्ति को जान गए, तो आपका शरीर कभी बीमार नहीं होगा, और खतरनाक जैसी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को स्वतः ठीक कर लेगा, स्वतः ठीक कर लेगा। इसलिए अपने सब कॉन्शियस माइंड को आप हमेशा एक्टिव रखिए। तो दोस्तों कहने का सीधा सा मतलब है, आप अपने शरीर को हरदम फुर्तीला रखिए, एनर्जेटिक रखिए। योगा एक्सरसाइज 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटे। और अगर आपको गुर्दे की पथरी से बचना है तो दोस्तों जैसे साफ पानी पिए, स्वच्छ साफ। आप मटके में पानी भर के रख दीजिए, स्वच्छ हो जाए, जल बैठ जाए, तब आप पीजिए। या तो आप जब भी नलका लगवाएं उसमें दोस्तों जाली लगती उस टाइप का लगवाइए, गंदा पानी मत पीजिए। और कम से कम आप 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। नॉर्मल आदमी, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको मेहनत वाला काम कर रहे हैं, तो आपको पानी की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। और जितने ज़्यादा आप पानी पिएंगे, ये आपकी किडनी उतने जल्दी फिल्टर करेगी, ये सब कुछ कचड़े साफ़ करती है। और जब आप पानी कम पीते हैं और गंदा पानी पीते हैं, सारी चीज़ें जा कर के आपकी किडनी में छोटे छोटे जो क्रिस्टल होते हैं वही इकट्ठा होते हैं। और जब कम पानी आप पीते हैं तो वही क्रिस्टल धीरे धीरे बड़ा हो जाते हैं, वही बड़ी पथरी हो जाती है। तो शुरू से ही हम ऐसा काम करें कि ये सब ना हो। और जो बाहर की चीज़ें, कुछ हम तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये तली भुनी चीज़ें जितने ज़्यादा आप खाएंगे उतने आपका शरीर बीमार पड़ेगा, उतने आपका शरीर बीमार पड़ेगा। हम तो पहले के बारे में सोचते हैं, घर के बारे में। जब हम लोग लड़प्पन पे होते थे, कभी कहीं निमंत्रण मिलता था 1 महीने 2 में, बड़ा ही खुश होते थे कि आज पूड़ी उड़ी खाने को मिलेगा, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। घर पे कभी क्षमता भी था तो महीने 2 महीने में या कोई त्यौहार पड़ता था तब, तो उसमें शुद्ध घी का क्षमता था, शुद्ध घी का। तो दोस्तों ये सब तमाम, लेकिन आज क्या है, हर हफ्ते सबके घर में पकौड़ी छन रही है, समोसे छन रहे हैं, पूड़ियाँ छन रही हैं। अगर नहीं भी छन रही है तो लोग बाहर जाके समोसे, पूड़ी, समोसे, छोले खा रहे हैं। और दोस्तों बाहर के दुकानदार भी क्या करें, ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में वो घटिया चीज़ों का यूज कर रहे हैं।
साफ सफाई नहीं, तो ये सारे कचरे कहाँ जा रहे हैं? आपके सब पेट में जा रहे हैं और किडनी को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ रहा है, ये सारे जा कर के वहीं पे बन रहे हैं। तो अगर आपको किडनी रोग से या शरीर को आपको निरोग रखना है तो आपको बाहर की कोई भी चीज़ मत खाइए, कोई भी चीज़ मत खाइए, सब अवॉइड कर दीजिए। अपने खाने में हरी साग सब्जियाँ लाइए, हरी साग सब्जियाँ, जितना आप हरी साग सब्जियाँ खाएंगे उतने आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। जो सीजन वाइज होती हैं सब्जियाँ, सीजनली वाइज वही खाइए, और फल खाइए सीजनली वाली, ड्राई फ्रूट कुछ अपने में खाने में शामिल करिए। फाइबर युक्त खाना ज़्यादा खाइए, फाइबर युक्त खाना ज़्यादा खाइए, ओट्स खाइए, दलिया खाइए, और मित्रों मल्टी ग्रेन आटा खाइए। गेहूँ चावल पे मत निर्भर रहिए, मल्टी ग्रेन आटा ले लीजिए, जौ बाजरा मक्का। मल्टी ग्रेन आटा क्या है, मल्टी ग्रेन अनाज क्या है, उसमें क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं, वीडियो पढ़िए दोस्तों, आप देख लीजिए, और वही मल्टीग्रेन आटा आप पिसा के खाइए, वही खाइए। आपको क्या क्या नहीं खाना है, आपको नमक नहीं खाना है, नमक का स्थान पर ये दोस्तों आप सेंधा नमक खाइए, काला नमक खाइए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और दोस्तों चीनी बिल्कुल मत खाइए, चीनी को सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, किडनी को, लीवर को, पेट को, इस सारे आर्गन को चीनी पचाने में बहुत ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए चीनी को छोड़ दीजिए। चीनी धीमा जहर है, धीमा जहर है। जिसने चीनी छोड़ दिया उसके शरीर में एक ही हफ्ते में 15 दिन में आकस्मिक बदलाव होगा। चीनी के स्थान पर गुड़ खाइए, गांव में देसी राब बनती है, राब खाइए, कहीं जगह उसको खाड़ कहा जाता है, उसे आप खाइए। और नहीं मिल रहा दोस्तों धागे वाली मिश्री खाइए, ये सही होता है, चीनी से तो बढ़िया ही होता है, नहीं तो सबसे बढ़िया और बढ़िया गुड़ और राब होती है। दोस्तों आप मैदा मत खाइए, मैदा चिकना होता है, ये आपके आंतों में जाके चिपक जाता है। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए, ना तो ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, जो भी चीज़ें हैं मत खाइए। स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है। क्या रखा है इसमें, जो कुछ आपको खाना है, समोसे पकौड़ी, ये दोस्तों होममेड खाइए, अपने घर बनवाइए, पूरा घर के साथ सब लोग मिल के एक दिन बनाइए, और महीना 15 दिन में एक दिन एंजॉय करिए। फैमिली में बैठकर बना के आप खाएंगे, वो ज़्यादा ही इंजॉयफुल मिलेगा। लेकिन आज के ज़माने में आपके आदमी के पास पैसे जिसके पास है वो तो घर खाना ही नहीं पसंद करता, होटलों में जाता है। लेकिन होटलों में क्या सफाई होती है उसे नहीं पता है। तो दोस्तों पता भी है तो मजबूर में खा रहे हैं। तो आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो ये सारी चीज़ें आपको अपनाना पड़ेगा। पानी ज़्यादा मात्रा में पीजिए, पानी, योगा जरूर करिए दोस्तों। इसके लिए आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना पड़ेगा। प्राकृतिक नियम क्या है, वीडियो पढ़िए, आप देख लीजिएगा। खाना खाने के, पानी पीने के नियमों का पालन करना है, क्या है आप देख लीजिए, हमने बता ही दिया। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करना है। और सबसे जो ज़रूरी है दोस्तों, चिंता मुक्त जीवन जिए, चिंता मुक्त। चिंता छोड़ दीजिए, चिंता करने से कुछ नहीं होता है। चिंता चिता के समान है, जो होना होगा, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति जो लिख दिया है वो होके रहेगा, उसे टाला नहीं जा सकता है। इसलिए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो होना होगा होगा। हमारा जो कर्तव्य है हम कर्तव्य करते हुए चलें, और सोते समय में भी किसी का बुरा ना सोचे। हमको नींद में है तो भी बुरा मत सोचिए, नहीं तो यह सब कॉन्शियस माइंड आपके बारे में ही बुरा सोचेगा। आप दूसरे, क्योंकि ये बुरा शब्द जान रहा और ये नहीं जान रहा कि आप अपने बारे में सोच रहे हो कि दूसरे के बारे में सोच रहे हो। सिर्फ इसे याद रहेगा बुरा शब्द। तो इसलिए कभी भी किसी का बुरा मत सोचिए, शरीर में अपने एनर्जेटिक बने रहिए। तो दोस्तों क्या करना है, चलिए अब पहल की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सुबह से आपको सुबह 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के बाद आपको नींबू पानी पीना है। नींबू पानी, गुनगुना पानी कर लीजिए, उस पानी में नींबू घोर लीजिएगा। याद रखिएगा, तांबे के लोटे में रखे हुए पानी में नींबू मत घोरिएगा। तांबे के लोटे में रखा हुआ पानी में न घोरिए। जब भी नींबू पानी घोरिएगा वो कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में, अन्यथा दोस्तों नुकसान करेगा आपको। तो आपको नींबू पानी पीना है सबसे पहले सुबह। अगर आप नींबू पानी रोज़ पी रहे हैं, 1 लीटर, 1.25 लीटर सुबह 5 बजे निराहार बासिमो, तो दोस्तों धीरे धीरे अगर 6 mm तक की पथरी है तो नींबू पानी से ही निकल जाएगी। पानी खूब ज़्यादा पीना है, जम के पीना है। दिन भर में 3 से 4 लीटर पीना है। अगर आप मेहनत वाला कोई काम कर रहे हैं तो 4 से 5 लीटर कर दीजिए, जैसे आप मेहनत वाला काम हो उसी हिसाब से। नहीं, नॉर्मल तौर पे आपको 2.5 से 3 लीटर पानी रोज़ पीना है, चाहे गर्मी हो या ठंडी हो। दोस्तों ये करना है। पहला उपाय नींबू पानी सुबह पीना है। उसके बाद आप जाएंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। जब योगा एक्सरसाइज करके आप पाएंगे तब दोस्तों आपको लेना है पत्थर चट्टा। एक पेड़ आता है पत्थर चट्टा, उसे दोस्तों भस्म पथरी भी कहते हैं।
और उसे कहीं कहीं पाषाण वेद भी कहते हैं। 3 नाम है, पत्थर चट्टा, भस्म पथरी, पाषाण वेद। इतने नामों से जाना जाता है और उसे अंग्रेजी में कहते हैं बायरोफाइलम पिनटम। पायरोफाइलम पिनटम कहते हैं अंग्रेजी में। ये सारे हैं दोस्तों। इसकी जो पत्तियां होती हैं, आप कहीं से एक पत्ती भी पा जाएंगे और इसे मिट्टी में गिरा दीजिए, बस अब मिट्टी में गिरा दीजिए, 2 दिन बाद इसमें पेड़ निकल आता है। इसके पत्ती से भी पेड़ निकलता है, बहुत अजीब पेड़ है दोस्तों। हमने एक पत्ती लाया था, हमने कितने लोगों को दे दिया। एक एक पत्ती आप बांट दो, जाओ 10 पत्ती खरीद लाओ, एक पेड़ खरीद लाओ। तो आप दोस्तों पौधशाले में चले जाना, ला करके एक पत्ती, बहुत कमाल के हैं। इसके 20 अद्भुत फायदे हैं। यहाँ तो मैं सिर्फ आपको किडनी से संबंधित बात कर रहा हूँ। अगर इसके सारे फायदे के बारे में हम बात करें दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगले हम फिर कभी इस पर अलग से वीडियो बना देंगे, पत्थर चट्टा के फायदे। तो आज हम यहाँ पे ले रहे हैं पत्थर चट्टा। उसके बाद पहले जान लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है, कौन से तत्व इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें प्रोटीन पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, फैट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, एंटी इंफ्लामेटरी जैसे गुण तत्व पाए जाते हैं। इतने सारे तत्व पाए जाते हैं। फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ फ़ायदे हम किडनी के बारे में। तो पत्थर चट्टा पत्ते को कैसे खाना है, इसका 2 पत्ता दोस्तों लेना है और गुनगुने पानी से सुबह शाम लेना है। 2 पत्ता गुनगुना पानी से सुबह शाम खाली पेट, सुबह शाम 2 पत्ता सुबह 2 पत्ता शाम। आप 15 से 20 दिन में ये 10 mm तक की पथरी को तोड़ के बाहर कर देगा। 10 mm तक। अगर 10 mm से बड़ा है तो दोस्तों कुछ दिन और खाना पड़ेगा, नहीं तो आपको 10 से 15 दिन में, नहीं तो 20 दिन में ये तोड़ के बाहर कर देगा। 10 से 20 दिन में तोड़ के बाहर कर देगा। आप 20 दिन 25 दिन खाइएगा, नहीं तो सीधे सीधे आप 1.5 से 2 महीने खाने के बाद एक सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करवा लीजिएगा, फिर देख लीजिएगा कितना mm है। अगर कुछ बचा रहेगा तो फिर आप 1-1.5 महीने खा लीजिएगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कई चीज़ों में आपको फ़ायदा ही करेगा। 2 पत्ते सुबह 2 पत्ते शाम खाली पेट, ये हो गया पत्थर चट्टा। और दोस्तों कुछ एक चूड़ आप घर पे बना लीजिएगा, वो मैं बता रहा हूँ। पहले लीजिएगा गिलोय का चूड़, गिलोय का चूड़ आप ले लीजिएगा। अब हम जान लेते हैं गिलोय में क्या क्या पाया जाता है। ग्लूकोफाइड, टीनोस्पेरिन, पैमोसिन, टीनोस्पोरिक एसिड, कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम व अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो गिलोय कितना लेना है, और उसके बाद क्या लेना है दोस्तों, आंवला चूड़। आंवला चूड़ ले लीजिएगा। अब आंवला चूड़ में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, गैलिक एसिड व अन्य तत्व पाए जाते हैं। तीसरा है दोस्तों सोंठ। सोंठ में क्या क्या पाया जाता है, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सोडियम, विटामिन ए एंड सी, जिंक, फोलेट एसिड, फैटी एसिड जैसे गुण तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों है गोखरू बीज का चूड़, गोखरू के बीज का चूड़। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है मित्रों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन सी, कैल्शियम व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अगला क्या लेना दोस्तों, अश्वगंधा। अश्वगंधा तो एक अद्भुत ही जड़ी है आयुर्वेद की। इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य छोटे मोटे तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों आपको हमने बताया है गिलोय चूड़ कितना लेना है, 50 ग्राम, आंवले का चूड़ 50 ग्राम, सोंठ 50 ग्राम, सोंठ 25 ग्राम लेना है, गोखरू बीज का चूड़ 25 ग्राम, अश्वगंधा 25 ग्राम। ये सारे पाउडर ले करके एक में मिला देना है। फिर सुन लीजिए ध्यान से मित्रों, गिलोय का चूड़ 50 ग्राम, आंवले का चूड़ 50 ग्राम, सोंठ 25 ग्राम, गोखरू बीज का चूड़ 25 ग्राम, अश्वगंधा 25 ग्राम। ये सारे लेने के बाद मिला लीजिएगा, सारे पाउडर एक में मिला लेना है। ये सारे पाउडर भी ले सकते हैं, आपको साबुत भी मिल जाएगा। आप अपने किराने की दुकान पे जाना होगा, पंसारी की दुकान पे, या हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक दोस्तों जड़ी बूटी की दुकान होती है, वहाँ से आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। जैसे भी आपको ये सारी चीज़ें लेना है। लेने के बाद अगर साबुत ले रहे हैं तो इसे अच्छे ढंग से सुखा लीजिएगा।
सुखाने के बाद इसका पाउडर बनाकर किसी एक एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिए। कांच के डिब्बे में रखिएगा, प्लास्टिक के नहीं दोस्तों, कांच के डिब्बे में आप बंद करके रख दीजिएगा। या तो सारी चीज़ों का आप पाउडर ले लीजिएगा। पाउडर लेने के बाद जो मात्रा हम बताए हैं मिला लीजिएगा। अब इसे खाना कैसे है, अब आपको इसे खाना है 2-2 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ। 2-2 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। खाना खाने के घंटे पहले ले सकते हैं या खाना खाने के 2 घंटे के बाद ले सकते हैं। दोनों में से जो आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। दोनों प्रक्रिया आपको करना। पहली प्रक्रिया पत्थर चट्टा, जिसे हम भस्म पथरी कहते हैं या पाषाण वेद कहते हैं, बायरोफाइलम पेंटोनम कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों। उसके 2 पत्ते सुबह शाम गर्म पानी के साथ सुबह शाम लेना है। उसके बाद ये चूर्ण लेना है गर्म पानी के साथ सुबह शाम, खाना खाने के 1 घंटे पहले या खाना खाने के 2 घंटे बाद, जैसे आपको सूटेबल हो। एक बात का ध्यान रखिएगा, पानी आपको ज़्यादा पीना है, खाना आपको बहुत कम खाना है। और आपको अगर जल्दी आराम चाहिए दोस्तों, जल्दी आराम, ये प्रक्रिया जो चूर्ण वाली प्रक्रिया है, आप लगातार आपके पथरी के ऊपर डिपेंड है कितने mm की पथरी है। अगर 10 mm की पथरी है तो 3 महीने खाना है। 3 महीने के बाद आप अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी करा लीजिएगा। फिर जैसा होगा आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा दोस्तों, हम बता देंगे आगे कितना दिन और करना है, जिससे दोबारा पथरी ना हो। एक बार पथरी निकल जाए फिर दोबारा ना हो। अगर दोबारा ना हो, जब पथरी निकल जाए अल्ट्रासाउंड करवा लेना। उसके बाद दोस्तों 15-20 दिन और ये प्रक्रिया को खा लेना। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, दोनों दवाओं की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, आप खा सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब पथरी आपके पूर्ण रूप से निकल जाए, सारी निकल जाए, तो आपको खान पान का ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा पीना है। और अपना आपके शरीर में 3 दोष से होता है, इस 3 दोष को मेंटेन रख लीजिएगा। आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये 3 दोष को आप बैलेंस करके रखिएगा। अगर ये तीनों दोष आपके बैलेंस रहेंगे तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। ये तीनों दोष क्यों होते हैं, इसके उपचार क्या है, इसकी वीडियो पड़ी हुई है मित्रों, आप देख सकते हैं। वहाँ से देख करके अपने तीनों दोष को मेंटेन रखिए। और दोस्तों हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुबह ज़रूर उठेंगे 4 से 5 बजे उठिए। ये आपकी शरीर है मित्रों, ये आपकी शरीर है, इसे एंजॉय के साथ जिए। जितने आप फुर्तीले रहेंगे, जितने आप स्ट्रांग रहेंगे, उतने आप दोस्तों खुश रहेंगे। आप खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, और आपको देखकर आपके पड़ोसी खुश होंगे, आपके यार दोस्त खुश होंगे, और पूरा देश खुशमय हो जाएगा। तो सब लोग यही सोचे, भैया इनके ऊपर तो इतनी समस्याएं हैं फिर भी ये खुश हंस रहे हैं, तो हम भी खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे। तो दोस्तों एंजॉय में जीजिए, अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए, पास पड़ोस के साथ खुशियाँ मनाइए, पूरे देश के साथ खुशियाँ मनाइए। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ये जानकारी सब तक पहुंच जाए, सब अपना घर पे बैठकर खुद इलाज करें। और इससे रिलेटिव दोस्तों, जैसे एक जान लीजिए, एक मर्ज के कई फार्मूले होते हैं, किसी को कोई फार्मूला सूट करता है, किसी को कोई फार्मूला सूट करता है, कई उपचार होते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से और 2-4 उपचार ऐसे लेते रहेंगे, एक चैप्टर के बारे में आपको बताते रहेंगे और आप तक ये जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आप घर पर रहिए, जानकारी सुनते रहिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बना लीजिए। अच्छी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। स्वस्थ रहें, निरोग रहें और पूरा देश स्वस्थ और निरोग हो, इसी उद्देश्य से वीडियो को सब लोगों तक पहुँचा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।